सबको मेरा नमस्कार। मेरा आज का वीडियो है सबरीमला मंदिर में प्रभु अयप्पन को लेके। मेरा ये सवाल है, क्या भक्त और भक्ति ऐसी होती है कि आप प्रभु को इस संसार के कोर्ट में मनुष्यों के सामने खड़ा कर दें कि उनकी भक्ति कैसे करी जाए, उनकी जो परंपरा है जो चली आ रही है और जो आस्था कई सालों से चली आ रही है उसको तोड़ दिया जाए। क्या ये भक्त हैं? अब मीरा ने भी भक्ति करी, तो क्या उन्होंने एक कृष्ण की एक मूर्ति ही लेके भक्ति करी है? आज कुछ लोगों ने अयप्पन प्रभु की जो पुरानी आस्था और परंपरा चली जा रही है उस पर सवाल पैदा किए हैं। हमें पता है, हमारी कथाएं हैं और हर तरीके से बताया गया है कि अयप्पन प्रभु ब्रह्मचारी के रूप में हैं। उन्होंने मल्लिका पुराथम को भी विवाह से मना कर दिया। वो आज तक दूर वहाँ से बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही हैं। वो उनके ब्रह्मचर्य में और उनकी तप में कोई रोक या टोक नहीं डाल रही हैं और वो बैठी हुई हैं। इस मंदिर में ये ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो ऐसी स्त्रियों से दूर रहते हैं जिनमें एक पति की चाह हो। तो जो 10 और 50 साल के बीच में स्त्रियां हो सकती हैं, तो वो प्रभु को देख के, अयप्पन प्रभु को देख के उनमें एक विचार या एक भक्ति जाग सकती है कि मैं उनको पति के रूप में पा सकूं। इसीलिए ये ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों से दूर रहते हैं। और हमारे कोर्ट में भी देखिए, हमारे लॉ में भी ये है कि अगर आपके पति ब्रह्मचारी लेते हैं तो आप उनको डाइवोर्स दे के आप पुनः विवाह कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग स्त्रियों में और सांसारिक बातों में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, इसके परे होते हैं। तो अयप्पन प्रभु भी उसी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और वो योग समाधि में हैं, जो कि हमें एक सुनहरी बेल्ट जो उनके पाँव में एक बेड़ी की तरह बंधी है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं तपस्या में यहाँ पे विराजमान हूँ। और उनकी स्थापना खुद स्वयं विष्णु अंश प्रभु परशुराम ने करी है। ये एक भव्य मंदिर है और इसकी एक भव्य कथाएं हैं जो भक्तों को आदर करना चाहिए। मुझे यही नहीं समझ में आता कि कोर्ट ऐसी चीज़ों को आगे लेता ही क्यों है, क्योंकि धर्म एक अपना इतिहास है और उसकी एक अपनी कहानी और एक परंपरा है। जैसे कि अयोध्या में श्री राम पैदा हुए हैं, इसलिए वो राम जन्मभूमि कहलाती है। मथुरा में श्री कृष्ण पैदा हुए तो वो कृष्ण जन्मभूमि कहलाती है। वृंदावन में कान्हा जी ने रास लीला करी है, तो वहाँ वो पूरा उनका रास लीला और उनकी वो परंपराएं वहाँ पे आपको दिखती है और वो पूजनीय है। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि अगर हम भक्त हैं और हम भक्ति करते हैं तो हम ये कोई भक्ति नहीं है कि आप प्रभु को जाके इस संसारिक के मनुष्यों के कोर्ट में खड़ा कर दें, जहाँ मनुष्य उनका तय करें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो बता चुके हैं, वो परंपरा में बता चुके हैं, वो कथाओं में बता चुके हैं। और ये आज और कल की परंपरा कथाएं नहीं हैं, ये कई वर्षों की परंपरा और कथाएं चली आ रही हैं। और हमारे देश में जो भी कथाएं और परंपराएं चली आती हैं उनमें कोई एक आधार होता है और उसमें एक कोई संकेत होता है। तो अगर सही अच्छे ये कोई भक्ति नहीं है। और मेरा ये मानना है, अगर वो जो स्त्रियाँ प्रभु अयप्पन की भक्ति करना चाहते हैं तो उनके घर में उनके भाई होंगे, पिता होंगे, तो उनके द्वारा अयप्पन प्रभु को वो अपनी भक्ति और संदेश पहुंचा सकते हैं, ना कि वो उनको कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं। और कोर्ट का जब फैसला आए तो वहाँ भक्त अयप्पन प्रभु की रक्षा के लिए कितनी पीड़ा उठाई है। क्या ये पीड़ा, अपने भक्तों की पीड़ा देखकर अयप्पन प्रभु खुश होंगे? क्या वो उन भक्तों को आशीर्वाद देंगे? ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है, शायद हमने देखा है कि 2025 से 2031 तक बृहस्पति अतिचारी होगा, अतिचारी और वक्री होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो धर्म का नाश करते हैं उसको वो रोकेंगे
और अधर्म का विनाश करेंगे। इसी के साथ मेरा ये आग्रह है, भक्ति और प्यार प्रभु के लिए ये नहीं होता कि आप परंपराओं को तोड़ दें, आस्थाओं को तोड़ दें और उनको हम एक आम इंसान, हम पुरुषों की अदालत में उनको खड़ा कर दें। इसके साथ मेरा हरे कृष्णा।